पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ चुका है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियों भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्रकट होने के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं की एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 बराबर 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है? पूजा करने से मूर्ख लोग तो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में एक ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है।
बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं।